दोस्तों स्वागत है आपका टू जेड ज्ञान में। और मैं हूँ पीके सिंह। आज आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के टॉप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग में हम लोग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। हिस्ट्री क्या ही नाम है, हिस्ट्री बोले तो इतिहास। चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए, छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग को पता होगा, छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन बी, छापा खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। छापा खाना का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छापा खाना का आविष्कार किस देश में हुआ? तो छापा खाना का आविष्कार जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। ऑप्शन सी बोले तो शिगामी देवी। गुटेनबर्ग की पहली पुस्तक कब बनी थी, कब छपी थी? गुटेनबर्ग की जो पहली पुस्तक थी, जर्मनी का गुटेनबर्ग था, तो उसकी पहली पुस्तक कब छपी थी? तो 1455 ईस्वी में। 1900 नहीं, 1455 ईस्वी में। हम क्या बोल लेते हैं, 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने अपनी पहली पुस्तक बाइबिल को छापा था। चलिए अगला क्वेश्चन कि यूरोप में पहली छपी पुस्तक कौन सी थी? बताइए, यूरोप में पहली छपी पुस्तक कौन सी थी? तो हम लोगों ने ऊपर बात कर चुके हैं कि सबसे पहले उसने बाइबिल को छापा था। ऑप्शन बी, कब छापा था? 1455 ईस्वी में। किसने छापा था? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग कहाँ का था? तो गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग कहाँ का था? जर्मनी का था, जर्मनी का। इतना तक बात हो चुका है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? भारत में सबसे पहले छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? जल्दी जल्दी बताइए, भारत में छापाखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में सबसे पहले पूछेगा तो गोवा में। ऑप्शन सी, शिवगामी देवी को लॉक कर दीजिए। वैसे क्वेश्चन मज़ेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन मज़ा आ रहा है बनाने में? ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला तो एक जर्मनी का वाला पूछता है कि जर्मनी में सबसे पहले छापा खाना बैठा था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक छापा था। 1919 यार, हम मारो कोई मुझे मार दो। 1900 बार बार बोल रहे हैं, 1455 ईस्वी में छापा था। चलिए बताइए, कह रहा है कि भारत में छापा खाना किसके द्वारा लगाया गया था? इसको बताइए, भारत में छापा खाना किसके द्वारा लगाया गया था? तो आप लोग को पता होगा कि भारत में छापा खाना जो लगाया गया था किसके द्वारा? जल्दी बताइए, भारत में छापा खाना किसके द्वारा लगाया गया था? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। भारत में छापा खाना पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था, ऑप्शन सी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की पहली मुद्रित पुस्तक किस भाषा में थी? बताइए, भारत की पहली मुद्रित पुस्तक किस भाषा में थी? भाषा का नाम बताइए, किस भाषा में थी? जो भारत की पहली मुद्रित मतलब बनी पुस्तक थी, जिसका मुद्रण हुआ था, छपा था, जो पहली पुस्तक छपा था वो किस भाषा में था? तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन डी, तमिल भाषा में था, तमिलनाडु में छपा था। चलिए, वो जो छपा था उसका नाम था, बताइए। कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? जो पहला समाचार पत्र छपा था उसका क्या नाम था? तो बंगाल गजट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। नाम से बंगाल समझ गया होगा कहाँ छपा था। बंगाल गजट के संपादक कौन थे? कर बंगाल जो गजट समाचार पत्र है किसने छापा था? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने छापा था। जेम्स ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने छापा था।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्र किस वर्ष शुरू हुआ? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में समाचार पत्र किस वर्ष शुरू हुआ? 1780 ईस्वी में। कब? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में समाचार पत्र शुरू हो गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, नए साल का नए क्वेश्चन बोलिए, छपाई संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा है? छपाई संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था, बता दीजिए। छपाई संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ा था? तो आम जनता पे पड़ा था। यहाँ की खबरें, पुस्तकें, देश विदेश की कहानियों को लोगों ने छापना शुरू कर दिया था पुस्तकों में। समाचार पत्रों द्वारा भी लोग एक दूसरे के घटना के बारे में अवगत हो जाते थे। 12 नंबर कह रहा है कि छपाई के लिए लोकप्रिय बनाया। छपाई को किसने लोकप्रिय बनाया, बताइए। छपाई को किसे लोकप्रिय बनाया? तो छपाई ने लिखित ज्ञान को लोकप्रिय बनाया। छपाई ने किसको लोकप्रिय बनाया? लिखित ज्ञान को। ऑप्शन बी, लिखित ज्ञान को। हम क्या बनाते हैं क्या बन जाता है, हम कैसे कैसे बनाने वाले लोग हैं। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि यूरोप में सस्ते गांजा मार के आज हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पता है गांजा मार लिए हैं, देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं। यूरोप में सस्ते छपे पुस्तकों को क्या कहा जाता है? यूरोप में सस्ते छपे पुस्तकों को क्या कहा जाता है? क्या ही नाम है, चैप बुक। यूरोप में जो सस्ते छपे बुक होते हैं उसे चैप बुक कहा जाता है, चैप बुक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, छपाई से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? छपाई को किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ? छपाई होगा, लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले लिखने वाले लोग को ही तो लाभ होगा। पढ़ा लिखा वर्ग जो था उसी को लाभ हुआ। ऑप्शन सी मतलब शिगामी देवी। ऑप्शन ए मतलब आओ कभी हवेली पे। ऑप्शन बी मतलब बाहुबली। भारत में महिलाओं के लिए पत्रिकाएं कब शुरू हुई? जो महिलाओं के लिए पत्रिकाएं छपना शुरू हुई कब? 19वीं सदी में। ऑप्शन बी मतलब बताइए। बाहुबली। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं की शिक्षा बढ़ावा किसने दिया, बताइए। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया? तो महिलाओं को शिक्षा की बढ़ावा छपाई ने दिया। पुस्तकें छपने लगी, घर घर में जाने लगी, महिलाएं पढ़ने लगी और महिलाओं ने क्रांति लाने लगी और पुरुष ताकने लगे। समाचार दर्पण किस भाषा में था? जो समाचार दर्पण पुस्तक था वो किस भाषा में था? पुस्तक जो था समाचार दर्पण किस भाषा में था? इसी को हम लोग किसी कहीं कहीं पे पत्र दिखता है, समाचार पत्र। तो जो भाषा था ऑप्शन ए करा हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, उर्दू। तो इसका ऑप्शन सी दिया हुआ है, बंगाली भाषा में था। जो समाचार दर्पण था वो बंगाली भाषा में था, ऑप्शन सी। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार छपाई से क्यों डरती थी? जो उपनिवेशिक सरकार थी वो छपाई से क्यों डरती थी? औपनिवेशिक सरकार छपाई से क्यों डरती थी? लागत के कारण, विरोधी विचारों के कारण, भाषा के कारण, तकनीकी के कारण। तो ऑप्शन बी विरोधी विचारों के कारण। जो उपनिवेशिक सरकार है उसके विचार, जो विरोधी विचार वाले लोग हैं वो क्रांति ला देते हैं, अपनी बात को सगरी पहुंचा देते हैं सब जगह। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, बताइए। प्रेस एक्ट बहुत ही ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भी आई क्वेश्चन, बताइए। प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट लागू हुआ था। आप लोग बताइए किसके शासनकाल में? किस ब्रिटिश के शासनकाल में? छपाई संस्कृति ने किस आंदोलन को बढ़ावा दिया था, बता दीजिए। जो छपाई संस्कृति है वो किस आंदोलन को बढ़ावा दिया था? सामाजिक सुधार आंदोलन को। ऑप्शन बी बोले तो बाहुबली। जो समाज में कुरीतियाँ थी उसको दूर किया, समाज में सुधार लाया, नई पद्धति लाया, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रवाद की भावना जन्मई। भारत में राष्ट्रवाद के
प्रसार में किसकी भूमिका रही? तो देखिए वही बात आ गया कि भारत में जो राष्ट्रवाद के प्रसार हुआ, प्रसार मतलब समझ रहे हैं, प्रसार मतलब विस्तार जो हुआ भारत में, राष्ट्रवाद का विस्तार किसकी वजह से हुआ? समाचार पत्रों की वजह से। ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पे। 22 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी किस माध्यम से अपने विचार फैलाते थे? तो महात्मा गांधी अपने पुस्तकों से विचार फैलाते थे। ऑप्शन में देख लेते हैं, भाषण दिया है, पुस्तक दिया है, और देखिए समाचार पत्र भी दे दिया है। तो हम लोग समाचार पत्र को लगाएंगे। समाचार पत्रों द्वारा महात्मा गांधी जी अपने विचारों को बढ़ाते थे। ऑप्शन सी मतलब शिगामी देवी। हरिजन किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि हरिजन किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है? तो हरिजन आप लोग को पता होगा, एम गांधी, महात्मा गांधी। आंधी है तो गांधी है, गांधी है तो आंधी है। ऑप्शन नहीं देखे हम लोग, ऑप्शन सी बोले तो शिगामी देवी को हम लोग लॉक कर दिए। चलिए 24 नंबर करें कि छपाई से किस परंपरा को नुकसान पहुंचा? बताइए, छपाई से किस परंपरा को नुकसान पहुंचा? बहुत ही लाजवाब, एकदम मसालेदार क्वेश्चन है। पेट दर्द, कान दर्द, कपार दर्द सब इस क्वेश्चन से दूर हो जाएगा। छपाई किस परंपरा को नुकसान पहुंचाया? बताइए, छपाई किस परंपरा को नुकसान पहुंचाया? तो जो मुंह से बोलने वाली परंपरा थी हम लोग की, उसको नुकसान पहुंचाया। क्या ही क्वेश्चन में। आधुनिक दुनिया में छपाई का स्थान किसने लिया? बता दीजिए। जो आधुनिक दुनिया में छपाई होता था, लोग किसी को लेटर देते थे, पत्र देते थे, समाचार पत्र पढ़ा जाता था, किसी भी ब्रांड का प्रचार भी पत्रों द्वारा होता था। अखबार में देखे होंगे आप लोग, तो हैंडल बिल मिलता था, उसके द्वारा लोग प्रचार करते थे। लेकिन सब डिजिटल मीडिया आ गया, लोग एक बार टीवी पे जाते, गोल्डी मसाले, रिश्तों में स्वाद बनाए, ऐसे करके। चलिए, बीमल भी एक नए बुलुजुबा केसरी बीमल का प्रचार हो गया। सब डिजिटल होने के कारण सब छपाई वाला सब काम बंद हो गया। बताइए आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो क्या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे और खुश रहेंगे और खुशी रहेंगे। अपने बाल बच्चा का ध्यान रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।